हैं बोरवेल में फंसे मासूम को बचाने की कोशिश रीवा में अब भी की जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। बोरवेल में गिरा हुआ है मासूम बच्चा। बोरवेल की गहराई कोई 60 फीट बता रहा है, कोई इससे ज्यादा बता रहा है। 6 साल का ये बच्चा बताया जाता है और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक देखिए ये तस्वीरें सीसीटीवी के अंदर कैमरे के जरिए जो उतारा गया है उसके ज़रिए बच्चे पर निगरानी भी रखी जा रही है। बच्चे की क्या स्थिति है उसके ऊपर भी पूरी निगरानी हो रही है। अंदर ऑक्सीजन पाइप डाल दिया गया है। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं। एसडीआरएफ के जो जवान होते हैं जो इस काम को बखूबी, ऐसे कामों को बखूबी अंजाम देने के लिए जो ट्रेंड होते हैं वे भी मौके पर मौजूद हैं। हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। हरीश, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल पुनीत, रेस्क्यू ऑपरेशन जब से घटना निकलकर सामने आई है उसके बाद से लगातार जारी है। हालांकि अब तक जो है तो जिला प्रशासन ने 35 फीट की जो गहराई का रंग बना लिया है, उसके जरिए ही अब जो है तो वहां तक पहुंचने की जद्दोजहद की जा रही है और आसार के अगले 2-3 घंटे के अंदर प्रशासन जाएगा और जो बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ है उसको वहां से बाहर सकुशल निकाल लेगा। हालांकि इसके लिए कई टीम लगी हुई है जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। मॉनिटरिंग के साथ साथ इसमें खास बात यह है कि यहाँ के जो अफसर है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे वो एसपी हो, वो मौके पर है और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार से कोई कमी ना आए या कोई अनहोनी न हो जाए, इस लिहाज से जो है तो बड़ी व्यवस्था की गई है। हालांकि रात का वक्त है, इस वजह से थोड़ा सा प्रशासन को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है, रेस्क्यू टीम को भी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन लगातार जो है तो लाइटिंग की व्यवस्था करके लगा हुआ है। हालांकि पुनीत, यह घटना लेकिन ये सबसे आखिरी गाँव है रीवा जिले का जहाँ यह घटना हुई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रशासनिक व्यवस्था तमाम तरीके से यहाँ पहुंचाना और तमाम तरीके से सकुशल रेस्क्यू कर लेना ये प्रशासन के लिए थोड़ा सा मुसीबत का बना हुआ है। हालांकि प्रशासन ने पूरी जो है सुरक्षा व्यवस्था के पूरा इंतजाम कर लिया है और लगातार जो 35 फीट की जो एक सुरंग बनाई जा रही है उसी के जरिए एक टीम जो है तो वहां तक पहुंचेगी और बच्चे को बाहर निकालेगी। पुनीत, बच्चे की कंडीशन के बारे में भी बताएं हरीश। बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से भी हम आप सब देख पा रहे हैं उस लिहाज से अभी बच्चे की कंडीशन जो है वो ठीक ठाक ही बताई जा रही है। लगातार ऑक्सीजन जो गैस है उसके जो वहां तो नीचे तक पहुंचाया जा रहा है और खास बात यह है कि कैमरे के जरिए उसकी निगरानी भी की जा रही है। हालांकि चूंकि नीचे अंधेरा था जिस लिहाज से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन प्रशासन ने अब वहां भी उसके अंदर भी उजाले की व्यवस्था कर ली है जिस लिहाज से स्पष्ट बच्चे को भी अब देखा जा सकता है। हालांकि उसकी सुगबुगाहट भी जो है तो कई बार जो है तो कैमरे में कैद भी हुई है। ऐसे में प्रशासन भी लगातार उस पर जुटा हुआ है कि आखिरकार बहुत जल्द इसको जो है तो अंजाम तक पहुंचा सके और इसके लिए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पुनीत, ये जरूरी है कि बच्चे को मानसिक रूप से मजबूत रखा जाए। बातचीत क्या हो रही है? खाने के लिए कुछ मांगा बच्चे ने, बारिश वहां हुई थी, वो एक बड़ी मुसीबत का सबब बन गई थी कि बारिश हो गई है तो अब ऐसे में तो और रेस्क्यू ऑपरेशन और मिट्टी गीली हो जाती तो खुदाई करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से पूरी घटना हुई थी उसके बाद से जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पहुंचा था उसके ठीक बाद से यहाँ थोड़ा सा बारिश ने खलल डाली थी और बारिश के कारण ही थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा देरी हुई, लेकिन समय रहते बारिश भी जो है तो ज्यादा नुकसानदेह नहीं हुई, नॉर्मली थी, जिस लिहाज से प्रशासन ने पूरी व्यवस्था जो है तो चाक चौबंद कर लिया गया। हालांकि बारिश भी होगी उस लिहाज से भी जो है तो बोरवेल के पास जो है तो एक तिरपाल रखी गई है। साथ ही जिस गड्ढे की बात की जा रही है जहां से जो टीम है वहां तक पहुंचेगी, रेस्क्यू की जो टीम है तो उसको अंजाम देगी रेस्क्यू ऑपरेशन को। उस लिहाज से वहां भी थोड़ा सा अगर ज्यादा बारिश होती है तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो जाएगी, लेकिन उस लिहाज से प्रशासन पहले से ऐसा गड्ढा कर रहा है जिस लिहाज से अगर बारिश भी होती है तब भी रेस्क्यू में कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, और अब बच्चे के परिजनों का क्या हाल है? दुआओं का दौर ऐसे में शुरू हो जाता है, ग्रामीण वहां पर जुटने लग जाते हैं। तस्वीर आप ग्राउंड जीरो पर हैं और बताएं, कुछ जानकारी दें। बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से इनके परिवारजन है वो वाकई बहुत हताहत है और अपने आप को रोज भी लग रहे हैं। हालांकि उनको ढाढ़स बनाने का काम किया जा रहा है और उन्हें ढाढ़स दिया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है तो आपका बेटा आपके पास हो गया। वही एक
ढाढ़स की समा बांधे जो परिवार है उम्मीद की आस लगाए अभी बैठा हुआ है। हालांकि जब भी ज्यादा जो वो होता है तो फिर जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो कैमरा नीचे लगाया गया है उसके जरिए भी उसको परिवारजनों को भी दिखा दिया गया है। ऐसे में परिवारजनों को ढाढ़स और उम्मीद जो है तो वही बांध के बैठे हुए हैं। हालांकि जो दौर चल रहा है कि पूजन पाठ हो और मन्नतें मांगी जाए तो वह दौर भी अब लोग कर रहे हैं और गांव के लोग ही नहीं आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, आप बिल्कुल नजर बना के रखिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर और बच्चे को उम्मीद की जाना चाहिए कि बहुत जल्द बच्चे को निकाल लिया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आरिश आपका इस तमाम जानकारी